हाँ जी सर। पेन किधर है इसका? कल अपने 43 तक शायद किए थे ना क्वेश्चन। आज ये कंप्लीट कर देते हैं। कल ना लास्ट ये तो कर ही लिया था। रिच और पुअर से पहले क्या आना था? क्यों आना था? हाँ, क्योंकि जब कोई, हाँ, क्लास की पूरे एक वर्ग की बात हो रही है, ठीक है, तब अपने द आर्टिकल यूज करते हैं। अब वो किसी एक गरीब की बात नहीं कर रहा कि मुझे एक गरीब मिला, तो वो तो वहाँ तो ए या एन यूज होना है। लेकिन जहाँ पे अपने पूरी कम्युनिटी की बात करेंगे या पूरी क्लास की बात करेंगे, वहाँ पे द आर्टिकल यूज होता है। गली में एक कुत्ता भौंक रहा था, तो वहाँ कुत्ते से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा? ए या एन यूज होगा। लेकिन अब कुत्ते वफादार होते हैं या कुत्ता एक वफादार जानवर है, अब कुत्ता मतलब पूरा कुत्ता कम्युनिटी या कुत्ता जो पूरी क्लास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे दा यूज़ होगा। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर किसी गरीब या अमीर की बात नहीं हो रही थी, पूरी उस कम्युनिटी की बात हो रही थी, तो दोनों से पहले द आर्टिकल आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब नेक्स्ट ये देखो आप, ये पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश। ये आपके फोर्थ ग्रेड से तो बहुत बड़ा एग्जाम होता है ये। ठीक है, हाँ, दे लेफ्ट अबाउट। अबाउट का मतलब देखो, अबाउट एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है आसपास भी होता है, लगभग भी होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन टाइम के लिए यूज़ भी होती है, स्पेस के लिए यूज़ भी होती है। तो अबाउट का मतलब होता है लगभग। वो कहता है कि लगभग 1 घंटे पहले गया है। अब आर आ रहा है, मतलब ये 1 घंटे ही होगा ना, तो यहाँ तो इसके लिए 1 लिखो। ठीक है, आपको बताया हुआ है, यहाँ तो 1 लिखो, नहीं तो फिर ए लिखना पड़ेगा। ए या एन, क्योंकि एन तो कुछ है ही नहीं ना, ए ही है। वो तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी मैच ना हो इसलिए ए के साथ एन लग जाता है। अब यहाँ पे 1 घंटे की बात हो रही है, तो मतलब ए लगाना था, लेकिन ए लगा देंगे तो इसका जो साउंड है वो आपको पता है वोवेल साउंड है, एन आर होगा ये, क्योंकि ये एच तो साइलेंट ही है, तो वोवेल साउंड है, ए का भी वोवेल ही होता है, तो फ्रीक्वेंसी मैच ना हो इसलिए इसके साथ एन लग जाता है। वैसे मतलब ए ही होता है, एन कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस ये फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का जो पेपर था 2013, ये फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट, इससे तो बहुत बड़ा एग्जाम होता है ये, उसमें ये पूछा गया था ये। ठीक है, और चलो अब ये देखो, कह रहे हैं कि जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं ना, उनकी जो लाइफ है ना वो लगातार, मतलब उनको लगता है कि डिफ़िकल्ट है। छोटे शॉपकीपर्स जो है उनकी जो लाइफ है वो डिफ़िकल्ट लगती है उनको। तो अब छोटे शॉपकीपर्स, हाँ जी, ए, हाँ जी, ए लगना है क्या? देखो ए तो लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? ए और एन तो लग ही नहीं सकते, क्योंकि ए और एन का मतलब है एक। ठीक है, एक मतलब होता है ना इनका, या फिर इसका मतलब होता है कोई। अब ये शॉपकीपर्स हैं, तो काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ कभी भी ए या एन आता ही नहीं है। बस अब ये देखो, जो शॉपकीपर्स कह रहे हैं, छोटे शॉपकीपर्स, क्या पर्टिकुलर किसी शॉपकीपर्स की बात कर रहे हैं या सब जो छोटे शॉपकीपर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो छोटे शॉपकीपर्स हैं आर फाइंडिंग लाइफ इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, मतलब छोटे शॉपकीपर्स जो है उनकी जो लाइफ है वो डिफिकल्ट होती है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? देखो, शॉपकीपर्स अगर अकेला बोला जाता तो फिर तो वो हो जाता बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं, उनमें से कोई एक शॉपकीपर है। अब बहुत सारे शॉपकीपर्स में से उसने कहा छोटे शॉपकीपर्स, तो ये स्पेसिफिक हो जाता है। मतलब वैसे अगर सिंपल शॉपकीपर बोलता तो बहुत सारे शॉपकीपर हैं, ठीक है, लेकिन उसने कहा कि शॉपकीपर सारे नहीं, उनमें से जो छोटे शॉपकीपर हैं। अब छोटे शॉपकीपर मतलब ये स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है, कि ये सिर्फ किसी भी शॉपकीपर्स की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ कर रहा है जो छोटे शॉपकीपर्स है, तो ये स्पेसिफिक हो जाता है। मतलब जो द आर्टिकल है वो लगेगा यहाँ पे। द स्मॉल शॉपकीपर्स आर फाइंडिंग लाइफ इनक्रीजिंगली डिफिकल्ट, ये होगा,
क्योंकि अगर अकेला शॉपकीपर होता तो बहुत सारे हैं, उसने स्पेसिफिक किया थोड़ा कि सारे शॉपकीपर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं छोटे शॉपकीपर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये स्पेसिफिक हो गया। तो अगर कॉमन होता तो ए या एन यूज होता है, स्पेसिफिक किया गया हो किसी चीज को तो द आर्टिकल यूज होता है। ए और एन तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता था, क्योंकि ए और एन ने सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आना है, एक वचन होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो इसमें बताओ, पीपल का मतलब होता है स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो शिष्य जो होता है। आरजेएस एग्जाम 2015 में ये पूछा गया था। इसकी जगह पे चाहे आप स्टूडेंट मान लो, शिष्य होता है इसका मतलब। शुड ओबे हिज टीचर, जो एक स्टूडेंट है, शिष्य जो, उसे अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। सॉरी, ओबे करना मतलब उसकी बात मानना। हाँ, क्योंकि ये अब देखो यहाँ पे जो पीपल है या स्टूडेंट है, वो क्या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कह रहे हैं या सबको कह रहे हैं? सबको कह रहे हैं ना, जनरल बात है ये, तो सबको कह रहा है। अगर बहुत सारों में से कोई एक की बात करता है, मतलब बहुत सारे जो हैं उनकी बात करता है, तब अपने क्या करते, वैसे देखो यहाँ पे सॉरी, ये बहुत सारों में से किसी एक की बात कर रहा होता है, तो तब अपने वैसे जनरल कैटेगरी के लिए ए या एन यूज़ करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो अब बहुत सारे जैसे पीपल्स होते हैं, उनमें से किसी स्पेसिफिक की बात करता तो फिर तो द आर्टिकल लगता। ये सबको कह रहा है जी, ये सबको कह रहा है, मतलब जितने भी पीपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको कह रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर किसी की बात करता फिर तो द आर्टिकल लगता, स्पेसिफिक हो जाता। लेकिन ये कॉमन है, जनरल है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे तो ए आएगा। साउंड कॉन्सनेंट है तो मतलब ए आएगा, ठीक है। अगर सिर्फ कुछ या कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात करता ना वो, फिर यहाँ पे द आर्टिकल यूज होता। और ये 2015 में पूछा गया था। अब ये बताओ, मैन इज द एनिमल, सॉरी, मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, मतलब एकमात्र आदमी है जो फायर यूज करता है, एनिमल नहीं यूज करते या बर्ड्स यूज नहीं करते हैं, तो एकमात्र आदमी ऐसा जानवर है जो फायर यूज करता है। क्या आएगा? देखो, सारे मैन की बात कर रहे हैं या किसी स्पेशल मैन की बात कर रहे हैं? सब की बात कर रहे हैं, तो ए या एन आएगा, ठीक है। जनरल है तो ए या एन आएगा, एन तो वैसे कुछ है नहीं, मतलब ए आएगा। अगर स्पेसिफिक होता तो द आता। तो ये तो मतलब हर एक व्यक्ति की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे फिर क्या आना चाहिए? ए या एन ही आना चाहिए। तो मैन है तो यहाँ पे क्या आएगा? ए मैन। अगर द मैन कर देते तो फिर कुछ स्पेसिफिक हो जाता, मतलब फिर सबको नहीं, वो कुछ पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए कह रहा है वो, ठीक है। यहाँ तो सबके लिए कह रहा था, वो पूरी कम्युनिटी जो है, ह्यूमन जो है, पूरे ह्यूमन के लिए कहा जा रहा था यहाँ पे, इसलिए जनरल है तो ए और एन आना था। सिर्फ ये देखना है वो स्पेसिफिक है या जनरल है। अब ये स्टेनोग्राफर एग्जाम 2021 में पूछा गया था। ही ईट्स ए लॉट ऑफ मीट, खाते हो क्या कोई? खाने वाली चीज तो नहीं है वैसे, लेकिन ये कोई है जो खाता है। बताओ क्या आना चाहिए मीट से पहले? मीट गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते? मीट गिन सकते हो क्या? लेग पीस गिने जा सकते, मीट थोड़ी गिना जाएगा, वो तो अनकाउंटेबल ही होता है, ठीक है, वो अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल है तो यहाँ फिर कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? कहता है कि वो बहुत सारा मीट खाता है, तो मीट से पहले अब कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? क्या आना चाहिए? देखो, हाँ देखो, सिर्फ काउंटेबल आर्टिकल आपको बताया था, सिर्फ ऐसी नाउन जो काउंटेबल है उससे पहले आता है। काउंटेबल दो तरीके की होती है, एक होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। काउंटेबल सिंगुलर के साथ ए और एन आता है, और काउंटेबल प्लूरल के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। और अनकाउंटेबल के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन 10% केस में इनके साथ आर्टिकल द आ सकता है, जब इनको स्पेसिफिक किया गया हो तब इनको। और वैसे जो द आर्टिकल है कहीं भी आ सकता है, और इनके साथ 10% केस में आ सकता है द आर्टिकल, 10% केस में। अब जो मीट है वो हमें पता है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। ए और एन तो कभी आ ही नहीं सकते, सिर्फ दा बचता है। दा भी तब आएगा जब वो जनरल की बात ना करे। अब देखो वो मीट खाता है तो स्पेशल किसी मीट की बात नहीं हो रही, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, ये आम जो मतलब कॉमन हो गया ना, ये तो कॉमन है। तो यहाँ पे ए या एन तो आ ही नहीं सकता, और दा भी नहीं आएगा,
ठीक है, अनकाउंटेबल है इसलिए ए या एन नहीं आएगा, स्पेसिफिक नहीं है तो दा नहीं आएगा, तो नो आर्टिकल आएगा। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता, सिर्फ 10% केस में याद रखना कि स्पेसिफिक है, कुछ स्पेशल उसको बताया गया तो आप द आर्टिकल यूज कर सकते हो। तो ये सीधे होगा ही ईट्स अ लॉट ऑफ मीट। उसके बाद ये बताओ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टेनोग्राफर एग्जाम, क्योंकि स्टेनोग्राफर में ना ये जो डिटर्मिनर टॉपिक है उससे 5 क्वेश्चन आते थे लगातार, एक टॉपिक से ही, मतलब 5 क्वेश्चन होते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, कहता कि मैं लंबे टाइम से वेट कर रहा हूं। अब टाइम हमें देखो आर्टिकल की पोजीशन बताई थी कि आर्टिकल ने हमेशा नाउन के लिए आना है, तो टाइम जो है वो नाउन है, ठीक है, और ये जो लॉन्ग जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये एडजेक्टिव है, लंबा समय, तो ये एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है, आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है, लेकिन शर्त है कि उसके बाद नाउन होनी चाहिए। आर्टिकल टाइम के लिए आ रहा है, टाइम काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल, क्योंकि टाइम और टाइम्स दोनों ही होते हैं ना, जिसका भी प्लूरल हो रहा है मतलब वो काउंटेबल है। तो ये अब बताना है कि लॉन्ग टाइम से पहले, एक लंबा समय, तो मतलब ये कोई स्पेसिफिक थोड़ी है, कौन सा लंबा समय, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, ठीक है, जो टाइम मतलब कॉमन टाइम की बात हो रही है, तो वहां पे ए या एन ही आएगा, ठीक है। तो ये इसका साउंड देखेंगे, कॉन्सोनेंट है, तो मतलब ए लॉन्ग टाइम होगा, इसका आंसर होगा ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, ए ही आना है। और उसके बाद देखो ये पूछा हुआ है आपका स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा हुआ है उन्होंने 2021, यहाँ क्या आएगा? ए फॉर वॉलीबॉल, हाँ जी, देखो हाँ, कोई भी जैसे स्पोर्ट्स है ना उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होते, कभी भी दा क्रिकेट नहीं होगा, दा हॉकी नहीं होगा, ठीक है। जो स्पोर्ट्स है, नेम ऑफ स्पोर्ट जो है, स्पोर्ट्स जो है उनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं होता, तो वॉलीबॉल जो है उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। किसी भी स्पोर्ट्स के नाम से पहले आप आर्टिकल यूज़ नहीं करते हो, तो ये भी ध्यान रखना, नो आर्टिकल, यहाँ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कोई भी जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल अगर लिखा आ जाता, ठीक है, या फिर इसके अलावा क्रिकेट लिखा आ जाता, या कुछ भी लिखा आ जाता, कोई गेम है, तो आप नेम ऑफ गेम से पहले आप आर्टिकल यूज़ नहीं करोगे, कोई आर्टिकल नहीं आना। वैसे बोल के ही लेट्स प्ले अ वॉलीबॉल, ए और एन तो वैसे जचता ही नहीं है, आप बोल के देखोगे ए एक वॉलीबॉल खेल ले, ऐसे थोड़ी बोला जाएगा, ठीक है। तो द आर्टिकल भी नहीं लगेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, कोई आर्टिकल नहीं लगना इनसे पहले। अब सरा इज एन क्या है, एक्सलेंट टीचर है, तो सरा एक एक्सलेंट टीचर है, ठीक है। टीचर बहुत सारे होते हैं, उनमें से सरा एक टीचर है, ठीक है। एक्सलेंट टीचर भी तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक सरा है, तो मतलब कॉमन बात हो रही है, ए और एन का यूज होगा, जनरल बात है तो ए और एन का यूज होगा। एक्सलेंट का साइन जो साउंड है वो वोवेल है, इसलिए हम एन यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें एन आना था, बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाँ ये तो शायद सेम एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है। कालिदास इज ब्लैंक स्पेस शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्यों यूज होना है था, क्या बताया था? वैसे तो देखो जो प्रॉपर नाउन होती है, राम श्याम, इनसे पहले तो अपने आर्टिकल यूज करते नहीं है, तो शेक्सपियर भी तो प्रॉपर नाउन ही है, इससे पहले आर्टिकल क्यों यूज होगा? ये भी तो किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति के नाम से पहले अपने आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ क्यों होना है? और ये पूछा गया स्टेनोग्राफर एग्जाम में, हाँ जी। मतलब जब आप प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन या एज अ कंपैरेटिव नाउन यूज करते हो, मतलब किसी से तुलना करने के लिए यूज करते हैं, तब अपने जो प्रॉपर नाउन है उससे पहले आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे कालिदास है, जो इंडिया का, जो शायद माना जाता है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर या काव्य है जो कालिदास ने लिखा है, और वैसे ही अगर अपने इंग्लिश में बात करें तो शेक्सपियर ने लिखा है, तो कालिदास की तुलना करी जाती है शेक्सपियर से कि जो कालिदास है वो भारत का शेक्सपियर है। अब ये देखो, जो किसी भी व्यक्ति को, जैसे अब मैं सुखचैन हूँ, तो मुझे नहीं कहा जा सकता कि मैं राम हूँ, मतलब सुखचैन राम है, ऐसे थोड़ी कहा जा सकता है। मतलब तुलना प्रॉपर नाउन की प्रॉपर नाउन से नहीं करी जा सकती। प्रॉपर नाउन की अगर प्रॉपर नाउन से तुलना करी जाती है तो उसको एज अ मतलब कॉमन नाउन के जैसे लिया जाता है,
एज अ कॉमन नाउन के जैसे लिया जाता है। अब जैसे कालिदास है, उसको शेक्सपियर कह दिया, ये मतलब इसका मतलब कि किसी और को भी कहा जा सकता है, तो उसको कॉमन नाउन के जैसे ले लेते हैं। जब आप किसी प्रॉपर नाउन को तुलना के लिए यूज करते हो, किसी से तुलना के लिए यूज करते हो, तब अपने द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ कालिदास से शेक्सपियर, जो कि प्रॉपर नाउन नहीं है, दोनों ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब आप तुलना कर रहे हो किसी से, तब अपने आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है, तब आर्टिकल दा का यूज होता है। तो ये वैसे याद रखना है। तो यहाँ पे दा आर्टिकल यूज होगा, तो प्रॉपर नाउन से पहले भी दा आर्टिकल आ सकता है जब उसकी तुलना करी जा रही हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल पहले भी बताया था। और उसके बाद देखो, चलो इसमें बताओ, ये तो सिंपल सा ही है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये तो पता ही है क्या आना है, एन इंजीनियर हो जाएगा ना ये तो। अब ये भी 2021 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पे ही ड्राइव नहीं है, ही ड्राइव्स है, ठीक है, एस लगा हुआ है। ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 माइल्स ब्लैंक स्पेस आर, एन क्योंकि वो पर वाला बताया था ना, पर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति किलोमीटर, तो वहां पे ए या एन का यूज होता है, ठीक है, द आर्टिकल यूज नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि वो ड्राइव करता है 90 मील प्रति घंटा, ठीक है, 90 मील प्रति घंटा, तो प्रति वाला जो है यहाँ इंग्लिश में बोले तो पर है, तो वहां पे ए या एन यूज होता है। तो आर है तो मतलब अब एन यूज होगा, दा यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे प्रति घंटा, प्रति किलोमीटर, वहां पे पर वाले में आपने ए या एन यूज करना है। अब ये भी पूछा गया है उसी एग्जाम में, क्योंकि 5 क्वेश्चन आते होते थे स्टेनोग्राफर वाले में। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, क्योंकि सुपरलेटिव है लॉन्गेस्ट, ठीक है, तो वहां पे तो द आर्टिकल आना ही है, तो ये हो जाएगा द, ठीक है, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलो ये बताओ, आई हैव सेंट SMS, हाँ, तो मैंने एक SMS भेजा, क्योंकि यहाँ SMS के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हमारे लिए तो कॉमन है, बहुत सारे SMS होते हैं, तो वैसे ये SMS है, ठीक है। SMS और मैसेज दोनों में फर्क होता है क्या? SMS पहले अपने पास वो दूसरे फोन होते थे, उसमें तो SMS होता था, आजकल वाले में तो मैसेज ही बोलते हो, SMS बोलते हो क्या? तो कोई फर्क होता है या सेम ही होते हैं? सेम ही होते हैं। SMS में सिर्फ आप टेक्स्ट कर सकते थे, लेकिन जो मैसेज अब है ना, उसमें आप जैसे मल्टीमीडिया जो होता है अपने, वो भी अपने यूज़ कर सकते, तो फ़र्क तो है। ये SMS पहले भेजे जाते थे ना, जिसमें अपने सिर्फ टेक्स्ट कर सकते थे किसी को। कभी ऐसे हुआ कि व्हाट्सएप पे आपने SMS भेजा हो, व्हाट्सएप पे मैसेज ही भेजा जाता है। तो SMS में अब ए या एन लगना है। देखो, अगर पहले वाले तरीके से कि अपने सिर्फ इंग्लिश के याद करे होते कि IAU वो आ जाए, तो अपने को एन यूज करना है, तो फिर तो एस देख के अपने क्या लगाते ए, जबकि ए नहीं लगना, उसका साउंड देखना है। एस मतलब वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड है तो एन लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है वो सही होगा, NSMS होगा ये। नेक्स्ट, बस आपने जिस वर्ड से पहले लगाना है आर्टिकल, उसको देख लो कि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, स्पेसिफिक तो नहीं है, नहीं तो ए और एन ही लगना है। इट वॉज ब्लैंक स्पेस अमेजिंग व्यू, हाँ देखो यह एक शानदार दृश्य है। यहां पे जो आर्टिकल आना है ना, देखो कभी भी आर्टिकल, अब अमेजिंग के लिए आर्टिकल नहीं आ रहा, ये तो पता ही है। अगर आप यहां से व्यू हटा दोगे ना, तो आर्टिकल लगेगा ही नहीं, क्योंकि अमेजिंग तो एडजेक्टिव है, तो इससे पहले तो आर्टिकल लगना ही नहीं है। आर्टिकल आ रहा है व्यू के लिए, तो व्यू किस तरीके का व्यू है, उसको स्पेसिफिक थोड़ी किया, दृश्य मतलब, तो वो कॉमन है, तो कॉमन है तो ए या एन ही लगना है। लेकिन अब आ तो आर्टिकल व्यू के लिए रहा है, लेकिन साइन सॉरी जो साउंड है वो अमेजिंग का लेगा, अमेजिंग का साउंड लेगा, जो कि वोवेल है, तो मतलब एन लगना चाहिए, ठीक है। साउंड अपने पास वाले वर्ड का लेता है, लेकिन आना आर्टिकल ने हमेशा नाउन के लिए होता है। ये बताओ, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2017 उसमें पूछा हुआ है, ये देखो बिल्कुल सिंपल सा है। हाँ, ही इज
सॉरी ही इज, सॉरी शी इज नहीं आएगा यहाँ पे, सीधे होगा शी स्पेंट। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, शी स्पेंट लगा ही हुआ है ये तो। ठीक है, वो ना मैंने हटाना था टाइपिंग वो, ठीक है, ये तो लग ही गया। तो ए यूजफुल आर इन दी बॉटनी गार्डन। बॉटनी गार्डन क्या होता है, मतलब जिसमें अलग अलग तरीके के फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, साथ में मेंशन भी किया जाता है लेबल लगा के कि ये कौन सा फ्लावर वगैरह है, तो वो होता है। तो उस गार्डन में उसने अपना एक यूजफुल जो आर है वो स्पेंड किया। तो ए और एन लगना था, यूजफुल का साउंड कॉन्सोनेंट है तो मतलब ए आना था। इसमें बताओ, ही नीड्स वीज़ा। वीज़ा अब कॉमन है, जनरल है या कुछ स्पेसिफिक है? जनरली है ना, उसे एक वीज़ा की ज़रूरत है। ठीक है, वीज़ा स्पेसिफिक थोड़ी है, तो ए और एन ही आना चाहिए। तो वीज़ा का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो मतलब ए लगना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, तो ए हो जाएगा, ए वीज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए वीज़ा। ये भी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में पूछा हुआ है। अब ये बताओ, शी डज नॉट लाइक मिल्क। हाँ, देखो मिल्क अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल अगर कोई जनरल चीज है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मिल्क को अगर स्पेसिफिक कर देते कोई कुछ, ठीक है, जैसे शी डजेंट लाइक मिल्क, उसके बाद लिखा होता है कि जो इस गिलास में पड़ा है, जैसे, तो फिर तो वो स्पेसिफिक हो जाता, फिर दा लग जाता। ठीक है, फिर दा लग जाता, क्योंकि फिर वो कॉमन जनरल मतलब मिल्क की बात नहीं हो रही, वो सिर्फ जो उस गिलास में है उसी की बात हो रही है, तो फिर तो दा आर्टिकल लग जाता। लेकिन यहाँ तो जनरल है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तो कोई आर्टिकल लगेगा, शी डजेंट लाइक मिल्क। ठीक है, ये आंसर होगा। और देखो, ये केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम है ना 2011 का, उसमें आया हुआ है। हाँ, नेम ऑफ रिवर। ठीक है, नेम ऑफ रिवर, ओशन। ठीक है, और बाकी आपको और भी चीज़ें बताई हुई है, वहाँ तो फिक्स ही है कि द आर्टिकल लगेगा। ठीक है, द आर्टिकल लगेगा, लेकिन लेक्स बताई थी आपको, और एक इंडिविजुअल जो माउंटेन होते हैं, जैसे उसमें मेन आप माउंट एवरेस्ट का ध्यान रखना, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आता, यहाँ तो आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, द गंगा। द गंगा ये कहाँ से निकलती है? आप तो नदियाँ नदियाँ पढ़ते होगे क्या? गंगोत्री से? वो कहाँ से निकलती है? चलो ये बताओ, आई बॉट ब्लैंक स्पेस हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बुफेलो। देखो, जब नाउन एक से ज्यादा आ रही हो और सबसे पहले आर्टिकल लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो, ये ऑक्स से पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है, बुफेलो से पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है, तो जिस तरीके का आर्टिकल इनसे पहले है, तो आगे वाले वर्ड से पहले भी उस तरीके का ही आर्टिकल लगेगा। मतलब ऑक्स और बुफेलो से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो इससे पहले भी इनडेफिनेट आर्टिकल लगना है। वो कहता है कि मैंने खरीदा एक घोड़ा, एक ऑक्स, एक बुफेलो। ठीक है, तो यहाँ पे ए और एन ही लगना था। तो यहाँ पे हॉर्स है, तो हॉर्स से पहले क्या लगेगा, ए या एन? क्योंकि यहाँ अब एच साइलेंट थोड़ी है। ठीक है, यहाँ तो ए ही लगेगा ना, तो ए होगा इसका आंसर। बहामास, विजिटिंग बहामास वॉज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। ये बहामास ना कोई ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है शायद। ठीक है, उधर किसी ने विजिट किया, जो आइलैंड्स का कोई ग्रुप है। हाँ, तो क्या आना है इसमें? देखो, जो आर्टिकल आना है वो स्ट्रेंज के लिए आना है या एक्सपीरियंस के लिए आना है? एक्सपीरियंस के लिए आना है ना। तो एक्सपीरियंस जनरल है या उसको स्पेसिफिक किया गया है? एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस ही होता है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है आगे। स्ट्रेंज तो एक एडजेक्टिव लगा हुआ है। ठीक है, तो ब्रह्मास विजिट करना, बहामास विजिट करना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, मतलब एक अद्भुत अनुभव था मेरे लिए। तो वो बहुत सारे होते हैं, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रहा है।
तो यहां पर भी ए और एन ही आना है, तो स्ट्रेंज के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा यहां पे, ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ए लगेगा यहां पे, दा नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ आगे, ठीक है, उसको स्पेसिफिक नहीं किया गया, तो यहां पे मतलब ए और एन यूज होगा। हाँ ये बताओ, मैन फियर डेथ, मनुष्य मृत्यु से डरता है, नो आर्टिकल, क्योंकि डेथ काउंटेबल नहीं है ना, ठीक है, डेथ काउंटेबल नहीं है, तो काउंटेबल नहीं है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आता। 10% केस में आ सकता है जब उसको स्पेसिफिक किया गया हो। तो ये डेथ मौत तो कॉमन मौत की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। इस मैन से पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगा, इससे पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगा, या इससे पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगा? हाँ, एक तो ये काउंटेबल प्लूरल है, तो ए और एन तो आ ही नहीं सकता। बचा दा, दा वो तब लगाते अगर ये सब आदमियों की बात ना कर रहा होता, कुछ स्पेसिफिक आदमियों की बात कर रहा होता तो, ठीक है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल नहीं लगा। अब वो देखो, वो कह रहे हैं मूवी जो थी वो इतनी एब्सॉर्बिंग थी, मतलब इतनी दिलचस्प थी कि वो ना रोने लग गई। अब क्या लगेगा इस मूवी से पहले, हाँ, ए या एन नहीं लगना चाहिए, पक्का क्या लगेगा? नो आर्टिकल तो होगा नहीं, क्योंकि जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, दुनिया की कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल लेगी, वो आर्टिकल आएगा, तो आर्टिकल तो आना ही है। कौन सा आना है? ए कौन कह रहा है? देखो अब ऐसे अगर आपने ए लगा दिया तो ए का मतलब हो जाएगा कोई जो अननोन है। अब ऐसा थोड़ा कोई भी मूवी दिलचस्प थी जिसको देख के वो रोने लगी होगी, अब दा मूवी होगा। अब ऐसा थोड़ी कि कोई भी मूवी होगी वो पर्टिकुलर किसी मूवी की बात कर रहा होगा, तो यहां पे नहीं हो, क्योंकि ए लगाते भी हो जाएगा कोई कोई मूवी, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कोई मूवी थोड़ी होगी वो, ठीक है, यहां पे ए नहीं होगा, ठीक है, यहां पे ए नहीं होगा, यहां पे दा होगा, ठीक है, यहां पे दा होगा। अब यहां क्या आएगा? शुगर इज गुड फॉर अवर हेल्थ, नो आर्टिकल। अगर शुगर को कुछ स्पेसिफिक किया जाता तो आर्टिकल लग जाता। शुगर या कॉमन शुगर की बात हो रही है, ठीक है, तो यहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये बताओ, हाँ ये बताओ अब, ही गेव अस अ गुड, ही गेव अस गुड ब्रेकफास्ट, ए क्यों आएगा? मैंने बोल दिया इसलिए ए क्यों आएगा। देखो ये शायद आपको बताया था, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, इनसे पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ये बताया हुआ है क्लास में, ठीक है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उनसे पहले अपने आर्टिकल यूज़ नहीं करते। तो अब यहाँ बताओ क्या आना है? आपको वो क्लास में बताया हुआ है, जब वो शायद पहले या दूसरी क्लास में बताया होगा, तो यहाँ फिर कौन सा आना है? ए क्यों आना है? आना क्यों है? हैं? देखो वैसे तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनसे पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब इनको मॉडिफाई किया गया हो, जब इनको मॉडिफाई किया गया हो, अगर ये होता ही गेव अस ब्रेकफास्ट, फिर कोई आर्टिकल नहीं लगता। अब ये ब्रेकफास्ट को कह रहा है गुड ब्रेकफास्ट, अब इसको मॉडिफाई किया हुआ है, तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट को जब मॉडिफाई किया गया हो, ठीक है, जैसे अब ब्रेकफास्ट को बताया गया अच्छा ब्रेकफास्ट, तो वो मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे उस कंडीशन में आर्टिकल आएगा, ठीक है, उस कंडीशन में आर्टिकल आएगा, यहाँ पे ए ही आना है, ठीक है। ही गेव अस अ गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है, उस कंडीशन में आएगा, लेकिन वैसे नहीं आएगा। अगर ये गुड ना होता तो आर्टिकल नहीं आता, ठीक है, मॉडिफाई किया हुआ है तो उस कंडीशन में आर्टिकल आ जाएगा। हाँ अब ये बताओ, ये 2022 फर्स्ट ग्रेड विद ब्लैंक स्पेस लिटिल पेशेंस, पेशेंस होता है धैर्य,
यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस ऑब्स्टिकल मतलब होता है प्रॉब्लम या बाधा। क्या आएगा आर्टिकल। अब देखो यहां पे जो आर्टिकल आना है वो लिटिल के लिए आना है या पेशेंस के लिए आना है, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, न के बराबर है, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। और जो पेशेंस वो होता है धैर्य। ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है, ठीक है। पेशेंस जो है वो अनकाउंटेबल है। अब इसके साथ क्या लगा हुआ है लिटिल। अब लिटिल से पहले कौन सा आना है? देखो ये ना शायद परसों वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, एक तो बताया था फ्यू और एक बताया था लिटिल। ये दो चीजें बताई थी, डिटर्मिनरी है ये। फ्यू आता है संख्या के लिए, फ्यू आता है संख्या के लिए, और जो लिटिल है ये आता है मात्रा के लिए, मतलब अनकाउंटेबल चीजों के लिए। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, जीरो मतलब न के बराबर, और ए लिटिल का मतलब होता है कुछ। ए लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ा सा। और वैसे ही संख्या की बात हो तो फ्यू का मतलब न के बराबर, और अ फ्यू का मतलब होता है कुछ। अब यहां पे वो कह रहे हैं कि थोड़े से पेशेंस के साथ ही कहेगा क्या, मतलब जो वो कह रहा है कि तुम इस बाधा को पार कर सकते हो थोड़े से पेशेंस के साथ, थोड़ा धैर्य रखो, उसके साथ आप पार कर लोगे ऑब्स्टेकल। अगर यहां पे सीधा लिटिल ही लगा दोगे तो वो तो फिर जीरो हो गया ना, वो तो थोड़ा बहुत धैर्य रखने के लिए तो कह ही रहे, क्योंकि लिटिल तो होता है न के बराबर, ठीक है, लिटिल होता है न के बराबर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए लिटिल आना चाहिए, मतलब थोड़ा। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। पेशेंस अनकाउंटेबल है तो लिटिल लगना है, तो ए लिटिल होगा, क्योंकि अगर लिटिल कर दिया तो इसका मतलब हो गया न के बराबर। अब न के बराबर पेशेंस थोड़ी, वो तो थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं ना, तो थोड़ा मतलब होता है ए लिटिल, ठीक है, थोड़ा मतलब ए लिटिल। ये अभी क्योंकि ये आर्टिकल चल रहा है तो ये पार्ट ऑफ डिटर्मिनर ही है, डिटर्मिनर करने हैं उसमें ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिटिल होगा, ठीक है। अगर अकेला लिटिल लिख दिया तो ये गलत है, क्योंकि फिर तो न के बराबर हो जाएगा वो। तो यहाँ पे आना था ए। चलो अब ये बताओ, ऑनरेरी सेक्रेटरी इज वन हु इज नॉट पेड फॉर हिज सर्विसेज। मतलब कहता है कि सेक्रेटरी एक ऐसी मतलब पोस्ट है या फिर एक ऐसा पर्सन है उसकी सेवाओं के लिए उसे तनख्वाह नहीं दी जाती, ठीक है, पे नहीं किया जाता। तो ये फिर सेक्रेटरी जो है ये कोई स्पेशल है, स्पेसिफिक है, या जनरल, मतलब सब सेक्रेटरीज जो है वो आगे इसके अंदर, मतलब वो किसी एक सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं या सारे जो सेक्रेटरीज हैं उनकी बात कर रहे हैं? सबकी बात कर रहे हैं ये। मतलब वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी एक ऐसी पोस्ट है जिसे अपनी उनकी सेवाओं के लिए उसे पे नहीं किया जाता। तो ये किसी एक की तो बात नहीं कर रहा ना, सबकी बात कर रहा है वो। सबकी बात कर रहा है तो मतलब क्या लगेगा यहाँ पे, ए या एन? क्योंकि जब कॉमन की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, कॉमन है, ए या एन यूज होगा। तो यहाँ पे देखो ये हॉनरेरी है या ऑनरेरी है, तो मतलब फिर क्या लगेगा? एन लगेगा यहाँ पे, ठीक है, एन लगेगा। ए के साथ अब एन लगा देंगे तो एन लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ, ये पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश 2022 में, वर्ड्स बिगिनिंग विद अ साइलेंट एच, मतलब जो वर्ड साइलेंट एच से स्टार्ट होते हैं उनको जरूरत होती है, किस आर्टिकल की जरूरत होती है? एन की। जैसे आर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, जहाँ एच साइलेंट है तो वहाँ पे एन लगता है, ठीक है। ये भी पूछा हुआ था। हाँ ये बताओ अब क्या आना है? अब फिर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ही आ रहा है, अब क्या आना है? अब नो आर्टिकल, ठीक है, अब उसको मॉडिफाई नहीं किया हुआ। ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेकफास्ट ही है यहाँ पे, तो ठीक है, तो ये कॉमन ही है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। लंच जो अपने मील्स होते हैं ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वहाँ पे यूज नहीं होता, मॉडिफाई करेंगे तब यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो नो आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नो आर्टिकल। आई हैव ब्रेकफास्ट, फिर आगे जो भी टाइम बता रखे। अब चलो ये बताओ, हाँ अब इसमें ये तो गलत ही बताना है। इंग्लिश हैव मैनी, कुछ रह गया इसके अंदर, कुछ वर्ड मिसिंग है। इंग्लिश हैव, वर्ड इसमें ना कोई रह गया है, क्या रह गया इसके अंदर?
इंग्लिश हैव मैनी, इसके अंदर मैनी के बाद कोई वर्ड था, ठीक है। चलो एक मिनट, ये वर्ड तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि कौन सा होगा यहाँ पे, लेकिन आप ये बताओ कि यहाँ पे जो इंग्लिश है उससे पहले कौन सा आर्टिकल आना है? द आर्टिकल क्यों आएगा? नो आर्टिकल क्यों आएगा? नो आर्टिकल, हाँ, नो आर्टिकल क्यों आएगा? नेम क्या? हाँ मतलब इंग्लिश नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले या लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यहाँ आना है, यहाँ आना है। देखो यहाँ जो इंग्लिश है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ना ही इंग्लिश सब्जेक्ट है ये। देखो जैसे हम इंडिया के हैं तो हमें क्या बोला जाता है? हम इंडिया के हैं तो हमें क्या बोला जाता है? इंडियन बोला जाता है। जो इंग्लैंड के हैं उनको क्या बोला जाता है? जो इंग्लैंड के हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है, उनको बोला जाता है इंग्लिश। दो तरीके की इंग्लिश है ना। यहां पे जैसे वो कह रहा है कि जो उनकी ट्रेडिशंस हैं इंग्लिश, अब ये मान लो कि वो कहना चाहता है, जैसे हम कहते हैं ना कि भारतीयों ने अपनी जो ट्रेडिशंस है उनको होल्ड किया हुआ है, उनसे जुड़े हुए हैं, वैसे ही वो कहना चाहता है कि जो इंग्लिश है मतलब जो इंग्लैंड के लोग हैं, अब उनकी बात हो रही है, नेशनैलिटी की बात हो रही है। यहां पे नेशनैलिटी की बात हो रही है, इंग्लैंड के लोगों की बात हो रही है। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है, ये इंग्लिश यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। अब देखो अगर इंग्लिश सब्जेक्ट होता, वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? अगर इंग्लिश मान लो लैंग्वेज है, यहां अगर आपको लगे कि ये लैंग्वेज है, तो वो एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन होता है। अरे इंग्लिश सब्जेक्ट एक है तो एक वचन वर्ब यूज करते हैं, यहाँ पे हैव यूज हुआ है इसके साथ, तो इसका मतलब इंग्लिश ये लैंग्वेज के लिए नहीं आ रहा, ये इंग्लिश आ रहा है नेशनैलिटी के लिए, ठीक है। मतलब इंग्लैंड के लोग, जैसे हम भारतीय हैं तो हमारे लिए इंडियन लिखा जाएगा, वैसे इंग्लैंड के जो है उनके लिए भी इंग्लिश लिखा जाएगा। तो नेशनैलिटी के साथ, नेशनैलिटी के साथ जब वहां पे द आर्टिकल आता है, दी इंडियंस होगा, क्योंकि वो पूरे इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे वो पूरे इंग्लिश जो है मतलब जो इंग्लैंड के लोग हैं उनको कह रहे हैं, उनकी पूरी कम्युनिटी को कह रहे हैं, तो उस कंडीशन में द आर्टिकल आता है। नेशनैलिटी के लिए द आर्टिकल आता है, तो ये जो इंग्लिश है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो लैंग्वेज नहीं है, ये नेशनैलिटी है, ठीक है। तो इसलिए द आर्टिकल आना था, बाकी एक वर्ड कोई मिस हो गया इसमें। हाँ ये he is not honorable man, एन ऑनरेबल मैन, CET 2023 वाला, ये तो शायद किसी ने दिया भी होएगा यहाँ, ठीक है, तो उसी में पूछा हुआ था, ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन, ठीक है, एन। फिर उसके बाद देखो ईट बनाना एवरी डे टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, CET शिफ्ट फर्स्ट 2023 उसी में। हाँ देखो हमें बनाना से पहले आर्टिकल यूज करना है, वो कहता है कि हर दिन एक केला खाओ, बनाना खाओ, तो किसी स्पेशल या स्पेसिफिक की बात थोड़ी हो रही है, कॉमन है, कॉमन है तो ए आया नहीं आना है, तो बनाना से पहले ए लगेगा, ठीक है, ईट अ बनाना हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट, वाटर मस्ट बी प्योर इफ इट इज टू बी ड्रंक। हाँ कहता है कि पानी अगर पीना है तो शर्त है, मतलब कि वो प्योर होना चाहिए, अगर पानी पीना है तो प्योर होना चाहिए। पानी मतलब किसी स्पेशल पानी की थोड़ी बात हो रही है, कॉमन बात हो रही है, तो मतलब कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, अनकाउंटेबल के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, सिर्फ अगर कुछ स्पेसिफिक किया जाता है उसे, तो अपने जैसे अगर होता वाटर इन दिस ग्लास, जैसे अगर ये सेंटेंस होता, अगर ये होता वाटर इन दिस ग्लास इज प्योर, अब जैसे ये लिख दिया, अब वो कहता है इससे पहले आर्टिकल लगाओ, अब लगता था आर्टिकल, क्योंकि अब सारे पानी की बात नहीं हो रही, वो सिर्फ जो उस ग्लास में पानी है उसी की बात हो रही है, तो स्पेसिफिक हो गया तो द आर्टिकल लग जाता। हाँ ये
ये जूनियर लीगल ऑफिसर एग्जाम में कोई 2023 में हुआ था, अपने स्टेट लेवल का ये। कान्हा वॉज ओनली ब्लैंक स्पेस 5 year old boy when he killed कालिया। नो आर्टिकल। कहते कि वो 5 साल का था जब उसने कालिया को मार दिया। अब बताओ जो आर्टिकल लगना है, ठीक है, यहां जो आर्टिकल लगना है वो 5 साल को देख के लगाओगे या ओल्ड को देख के या बॉय को देख के लगाना है। अगर मान लो अगर कोई भी आर्टिकल यहां पे आता है तो वो किसके लिए आना है? बॉय के लिए आना है, ठीक है। ना तो 5 साल के लिए आना है ना ओल्ड के लिए आना है, ठीक है, ना 5 साल के लिए ना ओल्ड के लिए आना है, वो आना है बॉय के लिए। तो बॉय क्या है? काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन हमेशा आर्टिकल लेती है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन हमेशा आर्टिकल लेती है, तो यहाँ कोई ना कोई आर्टिकल आना है। तो अब बताओ कौन सा आएगा? ए आएगा, ठीक है। कहता है कि कालिया जो था वो 5 साल का लड़का था, एक 5 साल का लड़का था। तो 5 साल के लड़के बहुत होते हैं, वैसे उनमें से कोई एक ये लड़का है, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ बॉय को देखना है ना, बॉय बहुत सारे हैं, तो उनमें से एक ये है। तो यहाँ पे आपने आर्टिकल ए और एन लगाना था 5 years। तो 5 मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे ए लगना था, ए 5 year old बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे ए लगना था। चलो नेक्स्ट, ये आपके BSTC एग्जाम 2013 में पूछा गया था। दे क्राउंड हिम किंग। अब क्या आएगा? क्या आना है? मैंने शायद ये बताया नहीं है, पर वैसे बताओ क्या आना है आर्टिकल? है ए नहीं आएगा, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आना। देखो जब अपने किसी टाइटल की बात करते हैं, ये शायद आपको बताया हुआ नहीं है, टाइटल मतलब उपाधि। जब अपने किसी टाइटल की बात करेंगे तब कोई आर्टिकल नहीं आता। मतलब जैसे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए। अब जैसे इलेक्ट करना किसी को, जो ना मतलब एक पोजीशन पे एक बार एक ही बंदा बैठ सकता है, वहां पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे अगर इस तरीके से कोई एग्जाम्पल आ जाए, जैसे हमने कहा कि दे इलेक्टेड, जैसे ये आ गया दे इलेक्टेड, ये ना कुछ जैसे दे इलेक्टेड हिम, आगे आ जाता प्राइम मिनिस्टर, दे इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे ही आ गया, अब देखो इलेक्ट करना, अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो एक तो वो 5 साल के लिए बना है, तो ये एक उपाधि दे देगी उसे, और ये उस उपाधि पे या उस सीट पे या उस पोजीशन पे एक बार में एक ही बंदा रह सकता है। तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं आता होता है, ये फिक्स हो जाती है वर्ब। जैसे क्राउंड है तो ये होता है सिंहासन पर बिठाना, ठीक है, कि जैसे राजा बनाने के लिए यूज करते हैं क्राउन्स, मतलब जब उसको राज मुकुट पहनाया जाता है, सिंहासन पर बिठाना। तो कहते हैं कि उन्होंने उसे एज अ किंग सिंहासन पर बिठाया, मतलब उसकी राजगद्दी उसे सौंपी, तो मतलब ये राजा बना। तो राजा मतलब एक बार में उस पोजीशन पर एक ही बैठेगा ना, जब ही हटेगा फिर दूसरा राजा बनेगा। तो उस कंडीशन में कोई आर्टिकल नहीं आता होता है, ठीक है, उस कंडीशन में कोई आर्टिकल नहीं, इसके लिए फिक्स वर्ब हो जाती है। जैसे इलेक्ट वर्ब का ध्यान रखना, किसी को इलेक्ट किया गया है, किसी को अपॉइंट किया गया है, एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है या कुछ भी, तो वहां पे जो कोई टाइटल पे जिसपे एक बार में एक ही बंदा बैठ सकता है, तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं आता होता है। अब उन्होंने उसे क्राउंड किया मतलब राजा बनाया, तो राजा एक बार में एक ही बनेगा, तो वहां पे कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है, वहां पे कोई आर्टिकल नहीं आता होता है। अब ये बताना, ये तो शायद कल इसके, हाँ ये बताना, एक मिनट, इसमें क्या आना है? दो है ना इसमें ब्लैंक स्पेस, ठीक है, तो मैं ऑप्शन दे देता हूं इसमें। जैसे यहाँ पे हो गया ए और एन, और यहाँ पे हो गया जैसे एन और ए, और इसमें दा और एन, और लास्ट वाले में अपने लिख देते हैं ए और दा। तो बताओ इसमें कौन सा आना है? लास्ट क्यों आना है? देखो यूनिवर्सिटी से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? यूनिवर्सिटी से पहले ए यूनिवर्सिटी,
क्योंकि यूएसए में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगी। अब यूएसए से पहले कौन सा आर्टिकल आना है, क्यों आना है? अरे ये किसी का नाम तो, कंट्री का नाम तो प्रॉपर नाउन नहीं होता क्या? कल भी साउथ जो आया था, जैसे शायद साउथ अमेरिका आया था, ठीक है, तो उससे पहले भी आपने कोई आर्टिकल यूज, अब इंडिया से पहले कोई आर्टिकल यूज करोगे, दा इंडिया थोड़ी होगा, दा अमेरिका थोड़ी होगा, दा पाकिस्तान थोड़ी होगा, या ए इंडिया, ए ऐसे थोड़ी होता है। तो यूएसए से पहले क्या होगा? नो आर्टिकल, नो आर्टिकल नहीं होगा, यूएसए से पहले होगा दा। देखो कुछ जो ग्रुप में होते हैं ना, नेम ऑफ कंट्रीज जो ग्रुप में है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, अब स्टेट्स ये ना एक ग्रुप को शो करता है, यूनाइटेड किंगडम, इस तरीके जो एक ग्रुप में है ना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ और भी नाम है जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्टेट्स ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे द आर्टिकल लगता होता है। अगर अमेरिका लिखा होता तो नहीं आता, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पे आर्टिकल आता है। ये एक्सेप्शन है, याद करना पड़ेगा, जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आर्टिकल यूज करना होता है। नहीं तो ध्यान रखना, नेम ऑफ कंट्री जिसके बीच में ऑफ आ जाए ना, ऑफ लिखा आ जाए, तो वहां पे आर्टिकल दा यूज कर देना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऐसे कोई ऐसा और कोई नाम है जिसके जो 2 या 3 वर्ड्स में आ रहा है, बीच में ऑफ आ रहा है, तो वहां पे आप द आर्टिकल यूज कर लेना, क्योंकि वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यूएसए से पहले आर्टिकल आएगा, यहाँ तो ए आना है, यहाँ पे द आएगा। वैसे नेम ऑफ कंट्री से पहले आर्टिकल नहीं आता, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होती है, तो नेम ऑफ कंट्री से पहले आर्टिकल नहीं आता है। अब इसमें ये आरएएस मेंस में पूछा हुआ है, ताजमहल, हाँ, ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो इससे पहले क्या लगेगा? क्या लगेगा? हाँ, तो इसमें तो ताजमहल से पहले तो दा लगेगा ही, क्योंकि यूनिक है ये, तो दा लगना ही है। अब यूनिक मॉन्यूमेंट जो है उससे पहले क्या लगेगा? क्योंकि मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, मकबरा शायद, वो बहुत सारे होते हैं, उनमें से ये एक ये है। तो यहाँ तो ये तो हो गया इनडेफिनेट, ये डेफिनेट है, तो यहाँ दा और वहाँ ए और एन लगना था, यूनिक, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो मतलब ए हो जाएगा। दा और ए देख लो जिसमें है, तो मतलब सी जो है वो सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो कितने के रह गए, 84, 5 रह गए। अब इसमें बताना, ऑल पीपल इन डैश सिटी हैव कार्स, कौन सा सही है? कौन सा सही है? सी सही है, दा और ए, और कोई इसके अलावा? हाँ जी, हाँ जी, कौन सा सही है? सी? अरे सी के अलावा कोई, बस सी देखो, सी सही नहीं है इसमें, कौन सा? बी, डी सही है। अब देखो डी क्यों सही है, और वो कह रहे हैं कि ऑल द पीपल इन सिटी। अब यहाँ जो लोगों की बात हो रही है, वो सारे लोगों की बात थोड़ी हो रही है, सिर्फ इस सिटी के जो लोग हैं उनकी बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पे दा लगेगा। उसके बाद वो जो सिटी कह रहे हैं, अब ये ऐसा थोड़ी कोई भी सिटी है, अब ऐसे थोड़ी है कि कोई भी सिटी है जिसके अंदर सबके पास कार्स हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर सिटी को ही मेंशन कर रहा होगा ना, ऐसे थोड़ी कि दुनिया की कोई भी सिटी की थोड़ी बात कर रहा होगा, तो ये किसी पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहा होगा, तो यहाँ पे दा आएगा, यहाँ पर भी दा आएगा, ऑल द पीपल इन द सिटी, ठीक है, ऑल द पीपल इन द सिटी। अब ऐसा थोड़ी कि दुनिया में जितने भी शहर हैं उनकी वो बात कर रहा होगा, वो पर्टिकुलर किसी एक शहर की बात कर रहा होगा, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। तो वहां पे अब यहाँ भी दा ही लगना है। ये पीपल तो अंडरस्टूड ही था, क्योंकि वो एक सिटी के लोगों की बात कर रहा है, सारे लोगों की, वर्ल्ड के लोगों की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ तो दा लगना ही था, तो दोनों में ही दा आएगा। अब ये आसान ही है, गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है। देखो गंगा तो अपने आप में यूनिक ही है, रिवर्स बहुत सारी होती हैं, तो मतलब ये डेफिनेट वो इनडेफिनेट, तो यहाँ दा और वहाँ ए और एन आएगा, तो यहाँ दा लगेगा, सेक्रेड मतलब ए हो जाएगा, ठीक है, दा और ए, तो ये सी जो है वो सही हो जाएगा इसमें। फिर ये बताओ, ही स्टार्टेड लर्निंग पियानो एट ब्लैंक स्पेस एज ऑफ 10। पियानो से पहले पहले तो क्या आएगा बताओ? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बताया था,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आर्टिकल आता है या नहीं आता? जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द आर्टिकल आएगा, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनसे पहले द आर्टिकल यूज होते हैं, तो पियानो से पहले द पियानो हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से पहले द लगेगा। और उसके बाद एट द एज ऑफ 10, एट एज ऑफ 10। अब देखो इससे पहले क्या लगेगा, देखो एज कॉमन है, एज कॉमन है, लेकिन एज में उसने कहा सिर्फ 10 साल की उम्र, तो मतलब ये स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। एज कॉमन है, आयु तो कॉमन होगी, लेकिन उसमें भी उसने स्पेसिफिक किया सिर्फ 10 साल के हो, तो यहाँ पे दोनों में ही फिर दा आएगा, ठीक है। तो ये जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें दोनों में ही आएगा। अब ये तो हो ही गया ना, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ, वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप। लाइफ और होप से पहले कौन सा आर्टिकल लाना है? जहां जिंदगी है वहां उम्मीद है, दोनों में ही जीरो। हाँ जी, और कोई? दोनों में ही जीरो के अलावा किसी को और लग रहा है कुछ हो सकता है? देखो लाइफ जो है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। और होप काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? उम्मीद अनकाउंटेबल ही है। अब जो चीजें अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आता है, भाव, तो लाइफ भी भाव है और जो होप है वो भाव है। भाववाचक संज्ञा से पहले आर्टिकल नहीं लगता अगर उसको स्पेसिफिक या मतलब उसको डेफिनेट नहीं किया जा रहा हो तो लाइफ मतलब आम जिंदगी उसी की बात हो रही ना, कुछ स्पेसिफिक थोड़ी है। उम्मीद मतलब नॉर्मल उम्मीद, कॉमन उम्मीद, उसी की बात हो रही है, तो कोई आर्टिकल नहीं आना। तो सीधे होगा वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप। ना तो होप से पहले आर्टिकल आना है ना लाइफ से पहले आर्टिकल आएगा, तो इसमें जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों में नो आर्टिकल है। अब ये बताओ, शुगर शी परचेज्ड, कोस्टेड की स्पेलिंग गलत है, कीमत वाला लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, तो ये कीमत वाला है, ठीक है, ये गलत है स्पेलिंग। ₹50 kg। अब बताओ दोनों में कौन सा आर्टिकल आना है? शुगर से पहले पहले तो कौन सा आना है? जीरो आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे चलो अपने कोई आर्टिकल, उधर क्या आना है? उधर क्या आना है? 50 रुपए प्रति केजी होगा, तो पर, हाँ जी बस एक मिनट, प्रति केजी अभी बताया, पर के लिए क्या आता है? ए या एन आता है, तो ₹50 अ केजी मतलब 50 रुपए प्रति किलोग्राम, तो प्रति के लिए बता तो दिया कितनी बार, ए या एन आता है, तो ए आएगा। और यहां पे जो आप कह रहे हो कि कोई आर्टिकल नहीं आना, यहां पे आना है। अब देखो वो कह रहे हैं शुगर शी परचेज्ड, मतलब चीनी जो उसने खरीदी वो 50 रुपए किलो थी। अब सारी चीनी की बात नहीं हो रही भाई, जो उसने खरीदी है उसी की बात हो रही है, तो ये डेफिनेट हो गया, ठीक है। सारी चीनी की थोड़ी बात हो रही है, जो उसने खरीदी है सिर्फ उस चीनी की बात हो रही है, तो ये स्पेसिफिक है। तो यहां पे द आर्टिकल लगना है, ठीक है, यहां पे द आर्टिकल लगेगा, द और ए, मतलब ये जो है वो सही हो जाएगा। अब ये लास्ट रह गया था, डिड यू सी, अरे शुक्र आंसर ही लिखे हुए हैं, वो मैं हटाना भूल गया। तो यहाँ पे मतलब ये और ये तो आंसर ही है, वो बोल के टाइप करने होते हैं ना, तो फिर वो आंसर टाइप हो जाता है बीच बीच में, ये हटाना भूल गया। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड बताइए आपको दा लगता है मतलब, तो इनसे पहले जो डी है वो सही है इसका। अब देखो लगभग 100 के आसपास एग्जाम्पल हैं, 90 हो गए ये। अभी अपने जब डिटर्मिनर करेंगे तो उसमें भी आर्टिकल साथ में आएगा, उसमें जो आपके ऑप्शंस होते हैं उसमें कुछ डिटर्मिनर भी मिक्स हो जाएंगे, तो वो अपना डिटर्मिनर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसके भी एग्जाम्पल्स करवा देंगे। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपके आने हैं। अब जो भी टॉपिक हुआ करेगा उसके जो MCQ या PYQ जो है वो आपको करवा देंगे।